दोस्तों हमारा 9.1 का 12वां क्वेश्चन है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, यानी हम 7 मीटर ऊंचा भवन इस प्रकार बनाएंगे। माना ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, यानी जो इसकी लंबाई है वो है 7 मीटर और ये हमारा क्या है, भवन है, भवन। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इस भवन के सामने एक टावर स्थित है। माना इस प्रकार का एक टावर स्थित है, इस प्रकार का एक टावर स्थित है। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि इस भवन के शिखर से टावर के शिखर का, ये टावर का शिखर है, तो टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी ऊपर की ओर बना कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो ये उन्नयन कोण बन रहा है यह 60 डिग्री का है, यानी ये वाला कोण 60 डिग्री का है। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि इसके पाद पर, यानी टावर के पाद पर बनाया गया अवनमन कोण, यह है टावर के पाद, तो टावर के पाद पर जो अवनमन कोण बनता है वह 45 डिग्री का है, यानी जो ये वाला कोण है वह 45 डिग्री का है। दोस्तों अगर ये वाला कोण 45 डिग्री का है तो ये वाला कोण भी 45 डिग्री का ही होगा, तो ये वाला कोण भी 45 डिग्री का ही होगा। अब हम एक लाइन खींचते हैं। अब हम दोस्तों इसका नामकरण करेंगे, यानी हम इसका नामकरण करेंगे। हम लिखते हैं ए, बी, सी और डी और ई। अब हम दोस्तों इसके बारे में पूरी डिटेल यहां पे लिखेंगे। दोस्तों हमने इस चित्र के बारे में लिखा है नंबर 1, माना भवन की ऊंचाई सी डी बराबर 7 मीटर, यानी भवन ये है और भवन की ऊंचाई कितनी है, सी डी बराबर 7 मीटर, यहां से लेके यहां तक की दूरी 7 मीटर है। और हमने दूसरे नंबर पे माना तथा भवन के सामने एक केबल टावर है जिसकी ऊंचाई ए बराबर ए बी प्लस बीई है। भवन के सामने एक केबल टावर है, यानी ये एक केबल टावर है और जिसकी ऊंचाई कितनी है, ए इसकी ऊंचाई है और जो किसके बराबर है, ए बी प्लस बीई के बराबर है। और हमने तीसरे नंबर पे लिखा है भवन के शिखर से, यानी भवन का शिखर ये है, तो भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर के शिखर का उन्नयन कोण, कोण ACB, कोण ACB इक्वल टू 60 डिग्री, यानी उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और हमने लिखा है तथा टावर के पाद का अवनमन कोण, टावर का पाद ये है तो टावर के पाद का अवनमन कोण कोण BCE, कोण BCE 45 डिग्री। यानी हम दोस्तों अवनमन कोण को ऐसे नापते हैं, यानी ये हुआ अवनमन कोण, इसलिए जितने डिग्री का ये वाला कोण बनेगा और उतने ही डिग्री का ये वाला कोण भी बनता है, इसलिए कोण CED, कोण CED बराबर 45 डिग्री। अब हम दोस्तों इसे कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि हमें इस त्रिभुज में एक लंब पता है और हमें एक एंगल पता है, तो हम इसकी कोई भी भुजा निकाल सकते हैं और हम इसकी DE वाली भुजा निकालेंगे। और अगर हमें DE वाली भुजा पता चल जाएगी, फिर जितनी DE वाली भुजा होगी उतनी ही ये वाली भुजा भी होगी। अगर हमें ये वाली भुजा पता चल जाएगी फिर हम आसानी से AB वाली भुजा पता कर सकते हैं और AB वाली भुजा में BCE वाली भुजा जोड़ देंगे, फिर बाद में हमारी AE की ऊंचाई आ जाएगी। देखते हैं हम इसे कैसे करेंगे। तो हम पहले इस त्रिभुज के बारे में लिखेंगे, यानी हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज CDE में, CDE में। अब हमें दोस्तों ये वाले त्रिभुज का आधार चाहिए और हमारे पास लंब है, यानी हमें इसका DE यानी आधार को ज्ञात करना है और हमारे पास इसका लंब है। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक के जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं उन्हें देखेंगे कि किस फॉर्मूले में लंब भी है और आधार भी है। तो आपके पास tan और cot दो चीजें हैं जिनमें लंब भी है और आधार भी है, तो आप इन दोनों में से किसी भी फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। चलो मैं tan के फॉर्मूले का यूज करता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, tan A बराबर लंब बट्टे आधार। तो मैंने यहां पे लिखा tan A इक्वल टू लंब बट्टे आधार। ये होता है कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगर आप देखोगे तो ये वाले त्रिभुज में 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आपने लिखना है tan 45 डिग्री इक्वल टू लंब, लंब है हमारा 7 मीटर, तो आपने लिखा 7 बट्टे आधार और आधार है हमारा DE।
अब हम दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री टेबल में से tan 45 की वैल्यू लिख लेंगे और tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो आपने tan 45 की जगह पे 1 लिखना है। तो यहां से आपका आता है 1 इक्वल टू 7/DE, और अगर आप DE की वैल्यू निकालते हो तो आपकी DE की वैल्यू आती है 7, यानी ये DE यहां चले जाएगा तो हमारा DE बराबर 7 आएगा। यानी यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो है 7, यानी ये वाली दूरी जो है वो 7 है। अब दोस्तों जितनी दूरी यहां से लेके यहां तक की होगी उतनी ही यहां से लेके यहां तक की होगी, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और समांतर रेखाओं की जो बीच की दूरियां होती है वो समान होती है। इसलिए हम यहां से लिखेंगे, इसलिए DE इक्वल टू 7, तो CB इक्वल टू 7। अब हमें दोस्तों CB की वैल्यू पता चल गई है कि जो ये वाली दूरी है वो 7 है। अब हमें दोस्तों इसका AB ज्ञात करना है, यानी हमारे पास इसका आधार है, ये वाले त्रिभुज का हमारे पास आधार है, यहां से लेके यहां तक का आधार है 7 मीटर, और हमें इसे ज्ञात करना है। तो हम ऐसा फॉर्मूला ढूंढेंगे जिसमें लंब भी हो और आधार भी हो, यानी हम tan और cot में से किसी भी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो हम पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, क्योंकि हम इस त्रिभुज के बारे में कैलकुलेशन करेंगे ABC में। तो आपने यहां पे भी tan का फॉर्मूला यूज करना है, और tan A इक्वल टू लंब बटे आधार, यानी tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। और अब आपने A होता है एंगल, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे बन रहा है 60 डिग्री का एंगल। तो आपने लिखना है tan 60 इक्वल टू लंब, लंब है हमारे पास AB, यानी ये वाले त्रिभुज में लंब AB है, तो आपने लिखा AB अपॉन आधार, आधार है हमारे पास CB, और CB की लंबाई कितनी है 7 मीटर, यानी यहां से लेके यहां तक CB है और इसकी जो लंबाई है वो है 7 मीटर। तो आपने लिखा 7। यहां से आप tan 60 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री टेबल में से लिख लोगे, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो आपने tan 60 की जगह पे √3 लिखना है। तो आपने लिखा √3 इक्वल टू AB अपॉन 7, और अगर आप AB की लंबाई ज्ञात करते हो तो आपका आता है AB, ये 7 भाग में था तो यहां जाके मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो आपका आएगा 7√3। ये AB की लंबाई आ चुकी है। अब हमें किसकी लंबाई ज्ञात करनी है, हमें करनी है टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी AE को ज्ञात करना है। और हमारा AE क्या है, हमारा AE यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, तो हमारा AE है हमारा AB प्लस BE। अब हम यहां से करेंगे AE बराबर AB, हमारा AB आ चुका है 7√3, 7√3 प्लस BE, हमारा BE कितना है, यहां से CD 7 है, तो हमारा BE भी 7 ही होगा, तो ये वाली दूरी भी 7 ही आएगी। अब हमें दोस्तों यहां से 7 को कॉमन लेना है, तो हमारा 7 कॉमन आता है, तो हमारा अंदर बचता है √3 फिर +1, यानी 7 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये आएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये आएगा। दोस्तों आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हो, आप √3 की जगह पे 1.732 भी लिख सकते हो, पर अगर आप यहां तक भी करते हो तब भी आपका आंसर बिल्कुल सही है, जबकि एनसीईआरटी बुक में यहीं तक ही कर रखा है। तो हमारा AE यानी हम लिखेंगे, इसलिए केवल टावर की ऊंचाई, केवल टावर की ऊंचाई बराबर 7 इंटू √3 + 1 मीटर। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हमें इस जो चित्र दिया है उसमें एक भुजा मीटर में दी है, ये वाली भुजा मीटर में दी है, तो हम जितनी भी भुजाएं निकालेंगे, चाहे हमने इसका ये निकाला, ये निकाला, ये निकाला, कुछ भी निकालेंगे वो सब मीटर में ही आएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा आने वाली एक भी वीडियो मिस ना हो। Thank you. Have a nice day.